नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जॉइंट एक्शन कमेटी बीदर के जिम्मेदारों ने 28 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ निकाली जाने वाली विरोध रैली में भाग लेने का जनता से किया अनुरोध। कर्नाटक राज्य पिछड़ी जाति महासंघ बीदर ने शहर बीदर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई। मुंबई में पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 समुदायों में झड़प, 15 लोगों पर हमला, मामला दर्ज। महाराष्ट्र से 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबर झूठी, सीएम फडणवीस ने कहा, फैलाई जा रही अफवाह। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी, पाक के आतंक के विरोध में कश्मीरियों ने लगाए नारे। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 26 अप्रैल को जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 28 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आयोजित की जाने वाली विरोध रैली के बारे में बात की गई। यह रैली बीदर की जामा मस्जिद से सुबह 10 बजे निकाली जाएगी। इस अवसर पर जॉइंट एक्शन कमेटी बीदर के जिम्मेदारों डॉक्टर अब्दुल खदीर शाहीन, सैयद मंसूर अहमद कादरी, बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, अधिवक्ता सरफराज हाशमी ने मीडिया से बात की और 28 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जिले स्तर पर निकाली जाने वाली विरोध रैली के संबंध में बताया और जिले भर के लोगों से इस रैली में शामिल होने का अनुरोध किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 तारीख के दिन फिर से एक मरतबा आपके सामने अपील करने की वजह यह है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पीर के दिन जिस तरीके से होने वाली थी रैली 10 बजे इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से होगी। आप लोग सब तशरीफ़ लाएं यहाँ पर जितने हो सकते हैं, जैसे आने वाले थे। और वॉलंटियर्स से भी मेरी गुजारिश है कि वो तैयार रहें। हम बेहतर से बेहतर रैली को सक्सेस करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का मुकम्मल ताउन रहा। एडमिनिस्ट्रेशन मुतमईन है हमारी तैयारियों से। और इस रैली में आने के लिए आपको जस्टिस के फेवर में होना पड़ेगा। हर वो शख्स इस रैली के फेवर में है जो जस्टिस के फेवर में है, जो इस देश के फेवर में है, जो जुरिस्डिक्शन के फेवर में है। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से जो शरीक करेंगे इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे कि ये रैली हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। हमारी रैली किसी ग्रुप, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और इसमें तमाम मज़ाहब के हर रिलीजियस लीडर का सपोर्ट है और बाज़ाब्ता इस रैली को वही लीड करने वाले। तो मेरी एक और बार गुजारिश है, पीर के दिन 26 अप्रैल 10 बजे सुबह जामे मस्जिद 28 अप्रैल को जामे मस्जिद के सामने सुबह 10 बजे यहाँ पर जमा हो। यहीं से रैली निकलेगी। जामा मस्जिद से चौबारा, चौबारा से गावंत चौक से नई कमान, शाहगंज की कमान से अम्बेडकर सर्कल और अम्बेडकर सर्कल पे जमा होकर फिर वहाँ से एक प्रोग्राम होगा जो हमारा ऑलरेडी प्लान है। फिर वहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब को इसका मेमोरेंडम दिया जाएगा। चलिए बिस्मिल्लाह बोलिए। बताओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तयशुदा 28 अप्रैल सुबह 10 बजे की एहतजाजी रैली की शहर बीदर में भरपूर तैयारियां हुई हैं और पूरे ज़िले भर में लोग तैयार हो चुके हैं। हमारा मैसेज सबको पहुंचा है। आज हम जामा मस्जिद बीदर से फिर एक मरतबा अपील कर रहे हैं। 26 तारीख़ आज है। इशा के बाद तमाम ज़िम्मेदारान जमा हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिक्रूटिंग ली गई, तफसीलात मालूम किए। अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर बहुत बड़ी अच्छी तैयारियाँ हुई हैं और पूरे ज़िले से एक बड़ी तादाद में लोग उम्मीद है कि यहाँ पे पहुँचेंगे। ये नहायत ही मुनज़्ज़म और पुरअमन रैली रहेगी, एक मिसाली रैली रहेगी। इसके लिए हम इससे पहले भी रिक्वेस्ट किए हैं। 27 तारीख को नमाज असर से इशा तक ज़िले की तकरीबन 490 मसाजिद में वहाँ पे मसाजिद के ज़िम्मेदार नौजवान हज़रात, उसके उलमा इकराम और सदर सेक्रेटरी मस्जिद के उस मस्जिद के इलाके में गश्त करें। घर घर फ़र्द तक इस रैली के लिए मैसेज दें और सुबह नमाज फजर के बाद दुआएं करके अल्लाह का शुक्र अदा करके गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग कर सदका निकाल कर बीदर का रुख करें। यहाँ पे आएँ। यहाँ पे ट्रैफिक का अच्छा इंतज़ाम किया गया है, पार्किंग के लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर जो बाहर से लोग आएंगे फतेह दरवाज़े के बाहर वो वहाँ पर उतरेंगे अपने व्हीकल से, गाड़ियों से, और ये गाड़ियाँ फिर से वहाँ पर स्टेडियम के करीब में पार्किंग हो जाएगी ताकि ये हमारी रैली क्लोज़ होने के बाद करीब तरीन मुकाम पर आप लोगों को फिर आपकी गाड़ियाँ मिल जाएं। ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मशवरा दिया गया है।
ये मुनज़्ज़म रैली रहेगी और पहुंचने वालों का हम सुबह में इस्तकबाल करेंगे। और ये तय हुआ है, मुत्तफ़क़ा तौर पर मशवरे में ये तय हुआ है कि बिल्कुल ठीक 10 बजे बिला ताख़ीर निकलेंगे और ये इस रैली को कामयाब बनाने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आप तमाम से दुआओं की दरख्वास्त है, आइए तशरीफ़ लाइए, हमारा एहतजाज दर्ज करेंगे। सही बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी जामा मस्जिद में मीटिंग हुई कि जो हमारी रैली 28 तारीख को 10 बजे रखी गई थी, बिल्कुल उसी टाइम पर 28 तारीख के दिन सुबह 10 बजे जामा मस्जिद से रैली निकलेगी। जामा मस्जिद से चौबारा, चौबारा से गावन चौक, गावन चौक से अम्बेडकर सर्कल और डीसी ऑफिस को जाके एक मेमोरेंडम देकर ये रैली वहाँ पर होगी। और इस रैली में ख़वातीन को नहीं बुलाया गया, सिर्फ जेंट्स और पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं। और पूरे बिदर की जनता की जिम्मेदारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़े पैमाने पर रैली हो रही है कि बिदर के हर मुसलमान फ़र्ज की ये जिम्मेदारी है कि वह आने वाले मेहमानों का बहुत ही दिल से उनको इंतज़ाम करना चाहिए। उनकी गाड़ी हो, उनके पानी का हो, उनके खाने का नज़म हो और उनको ठहरने का टाइम हो। बिल्कुल पूरे बिदर की जनता, और यहाँ पर ये नहीं कि ये कमेटी में जितने लोग ठहरे हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, कि पूरे बिदर के हर वो अफराद की ज़िम्मेदारी है कि ये रैली को बहुत अच्छे तरह से कामयाब करे। और मैं यहाँ पर जितने लोग आए हैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बहुत अच्छे पैमाने पे ये रैली हो और बहुत अच्छे से कामयाब हो। मैं कुछ ज़्यादा कह दिया तो इतने बात ख़त्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों को इस बात की दावत दी जाती है कि 28 अप्रैल को बीदर जामा मस्जिद से एक बेहतरीन अज़ीमुशान रैली वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में एक जो है ना एहतजाजी रैली जो निकाली जा रही है, ये इंतहाई मुनज़्ज़म रैली है। सारे ज़िले से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग आ रहे हैं। जैसे कि अब्दुल क़दीर साहब ने कहा, बीदर में 490 ज़िले में मसाजिद हैं, तो हर मस्जिद से कम 2 लैंड क्रूज़र यानी कम से कम 32 आदमी, और उसके अलावा ज़िले भर में जितने भी कारनशीन हजरात हैं सब की कारें बीदर की तरफ आनी चाहिए। और बीदर एक ऐसा मिसाली जो है ना यहाँ पर नमूना पेश करेगा, तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो रैली जो मुनज़्ज़म किए रहे हैं, ये जो हमारी यहाँ पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम, उनकी हिदायत पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी के तमाम अरकान ने इस रैली के लिए बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ी कोशिशें की। हम इन तमाम लोगों की कोशिशों को सराहते हैं और हर एक से इस बात की अपील करते हैं कि वो अपने अपने तौर पर अपने अपने मोबाइल से ये मैसेजेस आगे बढ़ाए और जो है ना हर एक को इस रैली में शरीक होने के लिए दावत दे। मैं चाहूँगा कि ज़िला बिदर का हर शख्स यहाँ पर आए, बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत, हर सेकुलर आदमी को, हर ज़ात पात का कोई भेदभाव के बगैर तमाम SC को, ST को, क्रिश्चनों को, लिंगायतों को, हर आदमी को इस रैली में शरीक होने की हम दावत देते हैं। चूँकि हमारे इस रैली के एहतमाम में, इसको इंतख़ाब करने में, इसको मुनज़्ज़म करने में तमाम लोगों का ताउन रहा। ख़ास तौर से मैं हमारे मिनिस्टर जनाब रहीम ख़ान साहब का भी जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस रैली के एहतमाम में बड़ा ताउन किया। मैं तमाम लोगों को दुआ करता हूँ कि तमाम लोग यहाँ आएँ और इस रैली का हिस्सा बने। कर्नाटका रक्षणा वेदिके की बीदर जिला इकाई के जिलाध्यक्ष श्रीकांत भवानी ने नेतृत्व में बीदर शहर के पर्यटक मंदिर में 26 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे आयोजित बैठक में कन्नड़ रक्षा मंच पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जिला प्रेस विभाग के जिलाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विश्वनाथ गायकवाड़, प्रवीण कुमार बागेनोर को जिला महासचिव, सुजीत कुमार कोटे को श्रमिक इकाई का जिलाध्यक्ष, माणिक मैत्रे को जिला सहसचिव, विजय कुमार मोरगीकर को जिला कोषाध्यक्ष, लोकेश तरनली को सचिव, सतीश प्रभुनोर को जिला कोषाध्यक्ष, सुरेश कन्नाले भालकी को तालुका अध्यक्ष, आकाश मतपति को शहर अध्यक्ष, विजय कुमार मेटागे को ग्राम अध्यक्ष, विजय कुमार पांचाल जनवाड़ा को नियुक्त किया गया। संजय कुमार मैनालीकर को सचिव, जबकि सतीश प्रभुनोर यादलापुर को सचिव नियुक्त किया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री केजी कन्नड़ प्रकाश के आदेश पर यह नियुक्तियां की गई। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक राज्य पिछड़ी जाति महासंघ बीदर जिला ने शहर बीदर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू जिला रंगमंच पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती और सम्मान समारोह मनाया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में वन पर्यावरण एवं जीव विज्ञान के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसका उद्घाटन बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने किया। प्रशासन एवं हज मंत्री माननीय रहीम खान ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती शशिकला मालगे, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजशेखर सेडमकर तथा राज्य सरकार रत्न पुरस्कार विजेता श्री बाबूराव कुम्हारा का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पिछड़ी जाति संघ के मानद अध्यक्ष बसवराज मालगे, उपाध्यक्ष तानाजी सागर, बसवराज जापशेट्टी, अमृतराव चिमकोड़े, अनिल कुमार बिलदाल, रमेश डाकुड़गी, अब्दुल मन्नान सेठ और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಳ್ಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. हम सभी लोग जो आज इतने प्यार से, विश्वास से, मोहब्बत से और इतना फ्रीडम कोई हमको उंगली तक बता नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच मुंबई के वाकोला इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई है। वाकोला पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोग पहुंचे और कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों समुदाय के लोगों के बीच हाथापाई तक पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और मामला शांत करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि 15 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और सभी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और सब कुछ शांत हो गया है, इसीलिए किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश जारी किया था। इसी बीच महाराष्ट्र से 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी खबर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान में कहा कि 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की अफवाहें गलत हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी का पता लगा लिया गया है और उन्हें देश से बाहर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को यहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज शाम या कल सुबह तक वे अपने देश वापस चले जाएंगे। राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया कि महाराष्ट्र में कुल 5023 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 अप्रैल को कश्मीरियों ने हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं के नारे लगाए। कश्मीरियों ने ये नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने इंसानियत का कत्लेआम बंद करो के भी नारे लगाए। सभी कश्मीरी इस दौरान अपने हाथ में भारत के झंडे लिए नजर आए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में लगातार कार्यवाही जारी है। आतंकियों के ठिकाने बर्बाद किए जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन जारी है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकवादियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें 14 लोकल आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। यह वह आतंकवादी है जो घाटी में लगातार बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ साथ लोकल टेररिस्ट शामिल होने की भी बात सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की जाए। आज से पहले जब भी भारत के किसी हिस्से पर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान ने कभी पहली बार में ही अपनी संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया है। ये कोई नई बात नहीं है, जबकि ये सबको पता है कि वह किस तरह से अपनी जमीन पर आतंकियों को ट्रेनिंग और अन्य मदद देता है। एएनआई से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि इसमें एक पैटर्न है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, हथियार दिए जाते हैं और अक्सर सीमा पार से निर्देशित किया जाता है। फिर पाकिस्तानी सभी जिम्मेदारियों से इनकार करता है। आखिरकार इन हमलों के पीछे विदेशी खुफिया एजेंसियों के हाथ होने का पता चलता है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 27 अप्रैल को आरोप लगाया कि लश्कर-ए-तैयबा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने यह भी कहा कि अब सांपों को कुचलने का समय आ गया है। निशिकांत दुबे ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। सौभाग्य से भारत का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसे 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन प्राप्त है और पूरी दुनिया उन्हें एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देखती है। जिस तरह से उन्होंने बिहार में कहा है कि हम आतंकियों को जमीन पर लाकर खड़ा करेंगे, उससे पीएम मोदी की बौखलाहट साफ झलकती है। लश्कर-ए-तैयबा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लगातार संपर्क में है। आंतरिक घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है। 1996 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गंगा के पानी को लेकर जो समझौता किया था वह गलत था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के सीएम ने तीस्ता जल समझौते का विरोध किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ब्रह्मपुत्र के पानी को बांग्लादेश में जाने का विरोध किया। हम कब तक सांपों को अपनी पानी पिलाते रहेंगे? सांपों को कुचलने का समय आ गया है। पूरे देश को पीएम और गृह मंत्री पर भरोसा है, यह काम जल्द ही होगा। पहलगांव की जो घटना हुई इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ नहीं। संयोग अच्छा है कि भारत का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जिसको पूरी दुनिया जो है एक मजबूत प्रधानमंत्री मानती है और 140 करोड़ लोगों का समर्थन उस व्यक्ति को प्राप्त है। और जिस तरह से बिहार में उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवादी है उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो जो मेरा बयान है उसके पीछे कारण ये है कि लश्कर-ए-तैयबा के जो
कुछ लोग, अभी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, और यदि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है तो दोनों जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर होगा या बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उन दोनों बॉर्डर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बढ़े हैं, संथाल पन्ना में आदिवासियों की संख्या घटी है, दोनों बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा जो पानी है केवल गंगा का ही पानी नहीं है, गंगा का पानी का एग्रीमेंट गलत किया है तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरकार ने 96 में। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसको बारे में बोलते रहे। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, तीस्ता वाटर ट्रीटी होने वाला था उसका वो विरोध करते हैं। ब्रह्मपुत्र का पानी जो है, जो बांग्लादेश में जा रहा है, उसको हेमंत बिस्व शर्मा अपोज करते हैं। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके ऊपर पूरे देश को पूरा विश्वास है और ये काम भी जल्दी हो जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन को बड़ा झटका लगा है, लेकिन 27 अप्रैल को पर्यटक डल झील की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए देखे गए। वे डल झील की सैर करते, शिकार की सवारी करते, श्रीनगर के बाजारों और अन्य पर्यटन स्थलों का दौरा करते देखे गए। तनाव के बावजूद वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और उन्होंने होटल, शिकारा और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों से स्थानीय समर्थन की प्रशंसा की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कई सफल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में जानकारी देते हुए भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि जहाजों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए सफल एंटी शिप फायरिंग की। भारतीय नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह के राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार है। यह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इससे पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सूरत ने अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जॉइंट एक्शन कमेटी बीदर के जिम्मेदारों ने 28 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ निकाली जाने वाली विरोध रैली में भाग लेने का जनता से किया अनुरोध। कर्नाटक राज्य पिछड़ी जाति महासंघ बीदर ने शहर बीदर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई। मुंबई में पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 समुदायों में झड़प, 15 लोगों पर मामला दर्ज। महाराष्ट्र से 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबर झूठी, सीएम फडणवीस ने कहा, फैलाई जा रही अफवाह। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी, पाक के आतंक के विरोध में कश्मीरियों ने लगाए नारे। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।